भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। कुछ संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया आपको? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है, होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ दे। बाकी आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। सर, संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परे जो उस दिन पर बाहर ना निकले, जो मैं साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। सर, अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार होली समारोह होता है, उसको होने नहीं दे रहे हैं। हर बार होता है, लेकिन सर इस बार राजनीतिक रंग ले लिया होली ने भी वहाँ पर। तो सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? अब कौन नहीं होने दे रहा? वहाँ के लोग जो हैं, यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि होली में समारोह होगा नहीं, जबकि रोजा अख्तार वगैरह सब की अनुमति है। अब वो वहाँ की लोकल परिस्थितियां कुछ हो सकती हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लोकल परिस्थितियां हो सकती हैं, होली के नाम पे ही लोग कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर दें, बाहर से आके घुस गए। सर जब से एक भी गड़बड़ी हो जाएगी तो दंगा हो जाएगा। सर, जो आपके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने जब तो औरंगजेब के लिए बारे में बोला तो मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्हें निकाल देना चाहिए। तो निकाल, उन्होंने क्या बोला था? जो बोला सो सही नहीं, जो आप लोगों ने मीडिया ने सही नहीं दिखाया। उन्होंने कहा औरंगजेब के बारे में ये भी है, उन्होंने ये कहा कि मंदिर नहीं तोड़े। औरंगजेब ने तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन औरंगजेब ने कुछ मंदिर के लिए पैसा भी दिया। अध्यक्ष एक गवर्नर थे वहां के, क्या नाम, उड़ीसा के, पांडे जी, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था, तो पुराना रिकॉर्ड निकला तो वो अरबी में था। तो जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो पता चला कि इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा औरंगजेब ने दिया। लेकिन समय ऐसा है, इस वक्त इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए। सर, लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और वहाँ के प्रशासन के सामने भारत का अपमान हुआ है, तिरंगा फाड़ा गया। सर, जब हमारे देश ने अमेरिका के सामने सरेंडर जैसा कर दिया है तो ये क्या अपमान है? हमारे लोगों को जंजीरों में बांध के लाया गया और वो छोटा सा देश था, उसने कहा कि हम वापस कर दिया, विमान नहीं उतरने देंगे, अपने विमान चलाएंगे। तो ये तो पता ही नहीं चाहता किस तरह की गवर्नमेंट है। सर, इंडिया क्रिकेट टीम के बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी को रोजा रखने पर मुस्लिम जमात में अध्यक्ष मौलाना असदुद्दीन ने अपराधी बताया। कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो इस तरह की बात करते, पूरे मुस्लिम समाज से ये बात मत करिए, कर रहे हैं। कोई मुस्लिम समाज ऐसा नहीं कर रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आजमी को यूपी भेज दिया तो हम उसका इलाज कर देंगे। तो इनको कहीं और भेज दिया जाए, लोग इनका इलाज कर दें। हम क्या आता है, जिन लोगों को रंगों से ऐतराज है वो होली में ना निकले। तो देखिए, जब देश का मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करेगा कि मैं पतलून गीली हो जाएगी, मिट्टी में मिला दूंगा, तो उस मुख्यमंत्री का सीईओ तो इस तरीके की जबान बोलेगा ही।
और अगर कानून की नजर से देखें तो सीओ को डिसमिस कर देना चाहिए, वो सीओ बनने के काबिल नहीं है। एक सर आखिरी सवाल है डिलिमिटेशन को लेकर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र लिखना शुरू किया। इसमें दक्षिण के राज्य हैं सभी, उड़ीसा है, पंजाब है, उनका पश्चिम बंगाल है। इनको कहना है कि डिलिमिटेशन से सभी राज्यों को नुकसान होगा। देखिए, डिलिमिटेशन से सिर्फ साउथ के राज्यों को नहीं, देश के अंदर बहुत सारे समुदाय को भी नुकसान पहुंचने वाला है। मैं आज ही इस बात की वार्निंग दे रहा हूं, मैं तशवीश का इजहार कर रहा हूं कि सारे विपक्ष को आज ही से इस बड़े मुद्दे पर एक साथ होकर सरकार से बात करनी चाहिए। डिलिमिटेशन होगा, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की कोशिश करेगी जिससे उनका राजनीतिक फायदा हो। वो कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी के खिलाफ हैं, खासतौर से मुसलमानों की बात करता हूं, दूसरे हिंदू भाइयों की बात करता हूं, चूंकि बीजेपी के साथ तो सिर्फ 38% लोग हैं, जो 62% लोग देश के अंदर हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में ना पहुंचा सके, उसकी भरसक कोशिश होगी इस नए डिलिमिटेशन के अंदर। उसका मुकाबला अभी से करना चाहिए। एक सवाल मैं फिर से दोहराता हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आसानी पार्टी पर चस्पा कर देती है। अरविंद केजरीवाल भी मौलानाओं को मानदेय देने की बात की थी, चुनाव हारे वो। कांग्रेस पर अगर ये आरोप आसानी से चिपकता है तो क्या कांग्रेस की सरकार को इमामों को मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए या बचना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके कि सेकुलर पार्टीज अपीजमेंट कर रही हैं मुसलमानों का, अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की है, हिंदू भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का और वो लोग जो राजनीति के अंदर हैं उनका नुकसान हुआ। आज कोई भी राजनीतिक दल अवतार करने की हिम्मत नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट का नारा लगा देगी। अटल बिहारी वाजपेयी अपीजमेंट अवतार करते थे अशोका होटल में, कांग्रेस पार्टी करती थी, दूसरी पार्टीज करती थी। आज कोई डर के मारे अवतार का नाम लेने को तैयार नहीं है। सारी सेकुलर पार्टीज मुसलमानों का नाम लेते हुए रिलक्टेंट हैं, मुस्लिम लीडरशिप को इज्जत देने में रिलक्टेंट हैं। इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि मुसलमानों को कहां ले जाके खत्म किया जाए?